Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach class 10th chapter 8 Introduction to Trigonometry, Proof of Trigonometric Identities. देखिए ये जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज हैं वो प्रूफ कैसे की जाती हैं एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आपसे। तो इनके प्रूफ कैसे होगा और की क्या टेक्निक है, किस तरह से इनको प्रूफ किया जाएगा, इस पर हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं कि क्वेश्चन इनका आएगा तो किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड से इसको हमको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चंस में का स्टेटमेंट था। सोल्यूशन में देखिए आप सोल्यूशन के पहले कुछ जो आपको यहाँ हिंट कर दूं मैं, इस तरह से इसकी समरी में आपको दे रहा हूं कि हमें स्टार्ट कहां से करना है, कैसे करना है। देखिए फर्स्ट वी टेक एक्यूट एंगल PBQ एक एक्यूट एंगल है, हमने लिया हुआ है, एंड वी टेक एनी पॉइंट A ऑन रे BP एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ। ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ किया हुआ है। अब हमें साइन और कॉस की वैल्यू काउंट करनी है इस राइट एंगल ट्रायंगल ACB की हेल्प से। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमने लेट एंगल B का टू थीटा, एंगल B को हमने थीटा डिग्री सपोज किया हुआ है। तो यहां देखिए 90 के अपोजिट साइड जो AB है वो आपकी हाइपोटेनस होगी, थीटा की अपोजिट जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर काउंट होगी। इसको माइंड में रखते हुए हमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू काउंट करनी है। ठीक है ना। अब इसके बाद जब निकालेंगे इसके बाद भी जो ट्रिक है आगे की वो मैं आपको हिंट करूंगा कि किस ट्रिक को फॉलो करते हुए हम इजी वे पे सभी आइडेंटिटीज को प्रूफ कर लेंगे। यहां देखिए एक ही ट्रिक है जो यहाँ पर अप्लाई हम करेंगे और उस ट्रिक के थ्रू सभी आइडेंटिटीज जो भी हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं वो सभी प्रूफ होंगी। ठीक है, इजी वे पे। तो देखिए यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्ट जो मैं कर रहा हूं सोल्यूशन में, ड्रॉ एनी एंगल्स PBQ। आपकी देखिए PB को आपने कोई भी एंगल्स ड्रॉ किया है, एंगल PBQ का हमने जो एंगल है वो थीटा वो सपोज किया हुआ है, एंगल B आपका ABC यानी जो आपका एंगल यहाँ पर B है उसको हमने थीटा डिग्री सपोज किया हुआ है। टेक एनी पॉइंट A ऑन रे BP पर कोई पॉइंट A हमने सपोज किया है, एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ। देखिए यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल ACB राइट एंगल है ACB, राइट एंगल एट C जो C पर राइट एंगल है। टेकन एंगल बीच का टू थीटा डिग्री, जब एंगल बीच का टू थीटा डिग्री सपोज करते हैं तो थीटा के अपोजिट साइड जो AC है वो परपेंडिकुलर होगी, BC आपका बेस होगा और अपोजिट ऑफ 90 डिग्री जो साइड्स है AB वो इसका हाइपोटेनस होगा। ये थ्योरी इसमें फॉलो होगी। अब देखिए यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा और इसके बाद cos थीटा की वैल्यू काउंट करते हैं। तो देखिए साइन थीटा देखिए यहाँ पर काउंट होगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी AC अपॉन AB, राइट। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। अब हम cos को काउंट करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका BC है और हाइपोटेनस AB है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AB इक्वेशन सेकंड से इसको हमने डिनोट कर दिया। अब बाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की जो यहाँ पर हम ट्रिक फॉलो कर रहे हैं इसी के थ्रू सभी आइडेंटिटीज प्रूफ होंगी। इसको आप कंसंट्रेट होकर ध्यान देते हुए सुनिए इसको। आप देखिए यहाँ पर साइन का जो न्यूमरेटर है साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB, इसके AC यहाँ न्यूमरेटर होगा और cos थीटा में यहाँ BC न्यूमरेटर है और AB डिनोमिनेटर दोनों में देखिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है तो आप लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और जो डिनोमिनेटर है AB उसको लिख देंगे इक्वल टू AB स्क्वायर। अब देखिए आप ये अपने आप सेट हो जाता है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देख रहे हैं आप AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, अपने आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ देखिए ये हमने लिखा है पाइथागोरस थ्योरम जो कि हमें जो प्रूफ करना है इसके हिसाब से हमने यहाँ पर सेट किया है, जो कि क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड की हेल्प से हमको इजी वे पे मिल जाता है। यहाँ देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर था AB इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें चूंकि 1 चाहिए यहाँ पर हमने क्या किया AB स्क्वायर से ही डिवाइड कर दिए, जो AB है ना ये 1 चाहिए AB स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर। जब हम डिवाइड कर देते हैं तो देखिए हमें यहाँ क्या मिलता है, यहाँ देखिए हो जाएगा AB स्क्वायर और ये AB स्क्वायर कैंसिल 1 ठीक है ना। और यहाँ देखिए AC स्क्वायर अपन AB स्क्वायर, इसको हमने स्क्वायर को दोनों के कॉमन ले लिया तो AC अपॉन AB
ठीक है, इसको होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर आप देखिए कि जो AC अपॉन AB है, तो AC अपॉन जो AB है इसकी वैल्यू क्या है, साइन थीटा है, ठीक है। और यहां पर देखिए जो आपका था BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB देख रहे हैं इसकी वैल्यू है कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ साइन थीटा ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया प्लस कॉस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा दिया इक्वल टू 1। ये जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से हमने ये इसकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया हुआ है यहाँ पर। और इस तरह से देखिए स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करते हैं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इसी को फॉलो करते हुए, इसी जैसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट उसमें आते हैं। इसका जो क्वेश्चन 2 है इसको देखिए आप, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना, बाय ज्योमेट्रिकल मेथड। हम ज्योमेट्रिकल मेथड के थ्रू इसको प्रूव करेंगे। इसमें देखिए वो चीज कॉमन है, वी टेक एनी एक्यूट एंगल PBQ, एक्यूट एंगल एट B पर जो एक्यूट एंगल है यानी B को हमने यहाँ थीटा सपोज किया तो थीटा यहाँ पर एक्यूट एंगल होगा। वी टेक एनी पॉइंट A ऑन रे BP पर में कोई पॉइंट A लिया हुआ है एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल C जो है वो राइट एंगल होगा, एंगल B ऑफ थीटा डिग्री जो कि एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन पर जब हम थीटा लेते हैं तो इसके अपोजिट साइड AC परपेंडिकुलर है, BC बेस है और अपोजिट ऑफ 90 डिग्री वो आपका AB जो कि हाइपोटेनस काउंट होगा। अब इनको माइंड में रखते हुए हम यहाँ पर सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू काउंट करेंगे। जैसे इसके पहले हमने साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पर काउंट किया था, सेम यही चीज हम यहाँ भी करेंगे। सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम काउंट करते हैं, इनका रेशियो काउंट करते हैं। यहाँ देखिए अब इसकी जो प्रोसेस है आगे वो हम आपको बता रहे हैं। ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल PBQ, देख रहे हैं आपने PBQ, ठीक है ना, इक्वल टू थीटा डिग्री। फिर टेक एनी पॉइंट A ऑन BP पर कोई पॉइंट A लिया हुआ है एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ, ठीक है ना। इन राइट ट्रायंगल ACB, अब राइट ट्रायंगल ACB को हम लेते हैं, यहाँ पर राइट एंगल एट C जो C पर राइट एंगल है, ठीक है। टेक एन एंगल B इक्वल टू थीटा डिग्री, B को हमने थीटा डिग्री सपोज किया हुआ है यहाँ पर। देन अब ऐसी सिचुएशन के बाद यहाँ पर हम किसकी वैल्यू काउंट करेंगे, सेक थीटा की। तो सेक थीटा, अब देखिए सेक थीटा जो है आपको मालूम है यहाँ पर कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा, सेक होगा, यानी AB अपॉन BC हो जाएगा। AB अपॉन BC देख रहे हैं सेक थीटा की वैल्यू है, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब आता है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू देखिए, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर AC है और बेस क्या हो गया BC, तो AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC है, ये इसको हमने इक्वेशन सेकंड से डिनोट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम जो हमें प्रूफ करना है इसके थ्रू हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। कैसे, उसको देखिए आप, सेक थीटा है फिर माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का जो न्यूमरेटर वो AB है, हमने लिखा है AB स्क्वायर, फिर टेन थीटा का न्यूमरेटर AC है तो हमने लिख दिया AC। अब यहाँ पर देखिए माइनस है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया हुआ है। फिर इसका जो टेन का जो न्यूमरेटर है यहाँ पर देखिए AC है तो यहाँ पे AC स्क्वायर लिख दिया आपने, और जो भी आपके डिनोमिनेटर है दोनों सेम होते हैं, ये हो जाएगा इक्वल टू BC स्क्वायर, ठीक है ना। आप इस टेक्निक को फॉलो करते चलें कि सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो यहाँ पे सेक थीटा का जो न्यूमरेटर है यहाँ पर देखिए है ये है AB, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, माइनस चूंकि हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है यहाँ पर, तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC सेम है, इक्वल टू BC स्क्वायर। अब देखिए राइट हैंड में हमको 1 चाहिए, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो लिखा है देखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर। यहां देखिए हमने BC स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। तो यहां देखिए क्या जाएगा, AB अपॉन BC के स्क्वायर को कॉमन ले लिए, AB अपॉन BC होल स्क्वायर माइनस AC अपॉन BC का स्क्वायर को कॉमन लिए तो AC अपॉन BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, कैंसिल होकर के। अब यहाँ देखिए AB अपॉन BC की जो वैल्यू है वो आपकी सेक थीटा है फ्रॉम फर्स्ट, और AC अपॉन BC की जो वैल्यू है आपकी वो टेन थीटा है इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये हमने वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, लिखा भी हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए सेक थीटा स्क्वायर को अंदर शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर को अंदर शिफ्ट किया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इस तरह से हमारी जो आइडेंटिटीज है वो प्रूफ हो जाती है। आइडेंटिटी थी हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ भी देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इस तरह से ये आइडेंटिटी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है, हैंस प्रूव्ड।
हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो थर्ड आइडेंटिटीज है वो है प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना, बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। इसको भी ज्योमेट्रिकल मेथड से ही हमें प्रूफ करना है। देखिए इसकी जो थ्योरी है पूरा वही सेम जो इसके पहले था, सेम वही ट्रायंगल बनेगा आपका, उसी जैसे पूरा प्रोसेस होगा इसका। तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। वी टेक फर्स्ट एक्यूट एंगल पी बी क्यू, ठीक है ना, वी टेक एनी एक्यूट एंगल पी बी क्यू, एक्यूट एंगल एट बी पर एक्यूट एंगल है। वी टेक एनी पॉइंट ए ऑन रे बी पी, राइट, एंड ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर टू बी क्यू, राइट। तो यह एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, एंगल बी यहाँ पर एक्यूट एंगल है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप 90 डिग्री ये सी पर है, तो अपोजिट साइड से आपकी जो ए बी होगी वो हाइपोटेनियस, BC बेस है और AC आपका क्या है, परपेंडिकुलर होगा। 90 के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस काउंट होती है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो फॉर्मेलिटी है, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल्स PBQ इक्वल टू थीटा डिग्री, ठीक है ना। टेक एनी पॉइंट A ऑन BP पर कोई पॉइंट A लिया हुआ है, एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर BQ, AC परपेंडिकुलर टू BQ हमने ये ड्रॉ किया हुआ है। इन राइट ट्रायंगल ACB, अब देखिए राइट ट्रायंगल ACB इसको हम ले रहे हैं, ठीक है, राइट एंगल एट सी जो सी पर राइट एंगल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टेक एंगल बी इक्वल टू थीटा डिग्री, बी हमने यहाँ पर थीटा डिग्री काउंट किया है। जब बी थीटा डिग्री है तो हमने आपको पहले बताया जिस एंगल को हम लेते हैं उसके अपोजिट साइड्स ये परपेंडिकुलर, BC बेस होगा और अपोजिट ऑफ 90 डिग्री ये हाइपोटेनियस काउंट होता है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम किसकी वैल्यू काउंट करेंगे, कॉसेक और कॉट की। तो कॉसेक थीटा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक होगा। तो देखिए हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी AB अपॉन AC कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया है। अब देखिए आता है कॉट थीटा, क्योंकि कॉट चाहिए हमें यहाँ पर। फिर कॉट थीटा देखिए हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होगा, यानी BC अपॉन AC हो जाएगा कॉट थीटा का रेशियो होगा, ठीक है, वैल्यू होगी। इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट कर दिया है। अब देखिए हमारी जो ट्रिक जो हमने आपको इसके पहले बताई थी वो यहाँ भी फॉलो करेंगे हम। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो हम यहाँ पर कॉसेक की वैल्यू न्यूमरेटर क्या है AB, तो लिखिए यहाँ पर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हमारा प्लान जो प्रूफ करना है उसी के हिसाब से ही चलेगा। तो यहाँ देखिए कॉसेक का न्यूमरेटर AB है तो हमने दिया AB स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस है प्रूफ करने में हमने माइनस लगा दिया, फिर यहाँ पर देखिए BC है तो BC स्क्वायर लिख दिया, अपॉन AC दोनों में सेम है इक्वल टू AC स्क्वायर लिख दिया। अब ये अपने आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। यहाँ देखिए AB स्क्वायर, ये देख रहे हैं AB, ठीक है ना, AB हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका AC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब देखिए जो AC स्क्वायर है, चूंकि हमें राइट हैंड में 1 चाहिए, हमने AC से स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड कर देते हैं, लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई AC स्क्वायर। जब हम डिवाइड करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, AC स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर जो स्क्वायर इनको कॉमन ले लिया, AB अपॉन AC होल स्क्वायर माइनस BC अपॉन AC होल स्क्वायर को कॉमन लिया हुआ है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि जो AB है अपॉन AB अपॉन AC की वैल्यू है कॉसेक थीटा, हमने लिख दिया कॉसेक थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया, माइनस BC अपॉन AC इसमें कॉट थीटा है तो हमने लिख दिया कॉट थीटा, स्क्वायर लगा दिया गया इक्वल टू 1। अब स्क्वायर को अंदर शिफ्ट किया गया है, ठीक है ना, तो ये रहेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर प्रूफ हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने जो आइडेंटिटी प्रूफ की है, इनके लिए केवल एक ही ट्रिक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसके थ्रू सभी आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाती हैं, वो भी इजी वे पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की जो आइडेंटिटी है जो हमें प्रूफ करनी है उसका स्टेटमेंट देखिए। इसको हमने जो अपने से लिख के बनाया हुआ है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर ही डिपेंड हमने इसको कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बाई ज्योमेट्रिकल मेथड के थ्रू हमें इस आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। देखिए इसमें भी पूरा सेम वही प्रोसेस जिसके पहले मैंने आपको किया था, सेम वी टेक एनी एक्यूट एंगल PBQ, एक्यूट एंगल एट B पर एक्यूट एंगल है, एंगल B इक्वल टू थीटा यहाँ पर हमें सपोज किया हुआ है। वी टेक एनी पॉइंट A ऑन रे BP, राइट,
एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ, राइट। या देखिए एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो इसकी अपोजिट साइड जो AB है वो आपकी हाइपोटेनियस है, BC बेस है और AC आपकी थीटा की अपोजिट साइड जो साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर काउंट होती है। अब यहां पर देखिए सेम वही हम सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू को काउंट करेंगे यहां पर रेस्टियस साइड्स के फॉर्म में, और फिर उसी से हम आगे जो वो टेक्निक है, जो ट्रिक हमने फॉलो किया इसके पहले, वही ट्रिक हम इसमें भी फॉलो करेंगे और वो प्रूफ हो जाएगी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो देखिए इसकी जो फॉर्मेलिटी है हम आपको फिर से थोड़ा हिंट कर देते हैं। ड्रॉ एनी एंगल PBQ इक्वल टू थीटा डिग्री, राइट। टेक एनी पॉइंट ए कोई पॉइंट ले लिया हुआ है ऑन रे BP जो आपका BP है उस पर कोई पॉइंट ए लिया है, एंड ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू BQ इन राइट ट्रायंगल ACB एक राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C जो C पर राइट एंगल है। टेकन एंगल B इक्वल टू थीटा डिग्री ले लिया हमने, देन सेक थीटा इक्वल टू, ठीक है ना। जब हम सेक थीटा लेते हैं तो देखिए क्या होगा, जो इसकी जो वैल्यू आएगी सेक थीटा पर उसको देखिए आप, देन सेक थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC। देखिए AB अपॉन BC सेक थीटा में कैसे आया, देखिए यहाँ पर सेक थीटा लिया है, तो देखिए कॉस का अपोजिट सेक होगा तो BC अपॉन AB क्या होगा, कॉस होगा, तो AB अपॉन BC, ठीक है ना, AB अपॉन BC ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है ना। तो वही लिखा, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। अब आता है टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AC अपॉन BC टेन थीटा है, जिसको हम इक्वेशन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई करते हैं वो हम अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से इसको सेट करते हैं, ठीक है, ये आपको समझना है। सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर लिखा है, अब यहाँ सेक थीटा के जो वैल्यू हमने काउंट किया AB स्क्वायर लिख दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है ना। फिर इक्वल टू देखिए आप इक्वल टू लगा दीजिए आप, फिर यहाँ 1 है इसको आप छोड़ दीजिए, प्लस आप टेन थीटा, तो टेन थीटा है, टेन थीटा का न्यूमरेटर क्या है, AC है, AC स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए क्या है, एक जो साइड बच जाती है वो कौन सी होती है, BC, क्योंकि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर आपकी हो चुकी है। देखिए AB स्क्वायर और AC स्क्वायर अब क्या रिमेन है, BC, तो BC स्क्वायर आपने यहां लिख दिया। अब ये देखिए सब दोनों ही जो आपने वैल्यूज काउंट की सबके डिनोमिनेटर में BC ही है, हम BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। जो रिमेन साइड है उसी से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। देखिए डिवाइड कर देने से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर, ये मेन आपको माइंड में रखना है कि जो न्यूमरेटर है इसका देखिए AB स्क्वायर, फिर हमने यहाँ पर देखिए कोई नंबर नहीं है, नंबर है आप इसको छोड़ सब टाइम के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए आप, प्लस 10 की जो वैल्यू है आपकी यहाँ पर देखिए क्या है, AC है, AC स्क्वायर लिख दिया, प्लस का है इसलिए आपने यहाँ प्लस लिखा हुआ है AC स्क्वायर। अब जो रिमेन साइड है वो आपकी BC थी, BC स्क्वायर आपने लिख दिया। अब जो इनके डिनोमिनेटर देखिए सेम हो गए, BC है, अब BC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई BC स्क्वायर। अब आप जब डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आती है, यहाँ देखिए जो BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर AB अपॉन BC का स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया है, यह आ जाएगा 1, और AC अपॉन जो BC इसके स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब AB अपॉन BC की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से देखिए, AB अपॉन BC सेक थीटा, हमने लिख दिया सेक थीटा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया गया, इज इक्वल टू 1 प्लस, ये तो कैंसिल हो गया 1 आ चुका है, और AC अपॉन BC के स्क्वायर को कॉमन ले लिया हमने, इनके स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा आपका AC अपॉन BC होल स्क्वायर। अब AB अपॉन BC की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर सेक थीटा लिख दिया, प्लस 1 एज इट इज है, AC अपॉन BC 10 है, AC अपॉन BC 10 है, 10 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया आपने। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड से वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हुई है। अब देखिए यहाँ पर सेक इसको स्क्वायर को अंदर शिफ्ट किया हमने, तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ये आप सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था। अब इसको जब स्क्वायर को हम अंदर शिफ्ट करते हैं तो ये आइडेंटिटीज प्रूफ हो जाती है, और इस तरह से ये प्रूफ हो जाता है, इसको हम हैंस प्रूफ कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 पे है प्रूव दैट cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बाई ज्योमेट्रिकल मेथड के थ्रू इसको हमको प्रूफ करना है।
सेम पूरा वही प्रोसेस है जिसके पहले मैंने हिंट किया था। वी टेक एनी एक्यूट एंगल पी बी क्यू इक्वल टू थीटा डिग्री, ये आपका एक्यूट एंगल इक्वल टू थीटा डिग्री। वी टेक एनी पॉइंट ए ऑन रे बी पी, ठीक है, राइट, एंड ड्रॉ ए सी परपेंडिकुलर टू बी क्यू, ठीक है, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर आपका एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या है 90 है, तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेनस होगी, ये आपका बेस होगा और अपोजिट 90, ये और आपका एसी क्या है परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर था। इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाता है, राइट एंगल ए सी बी आपका ये कंप्लीट है, ठीक है ना। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा, कॉसिक और कॉट इनकी वैल्यूज हम काउंट करेंगे और यहां पर हम उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे और आइडेंटिटी को प्रूफ कर लेंगे। फॉर्मेलिटी देखिए इसकी, आप सोल्यूशन में ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल पी बी क्यू, देख रहे हैं आप, पी बी क्यू इक्वल टू थीटा डिग्री। टेक एनी पॉइंट ए ऑन बीपी, देखिए एनी पॉइंट ए है जो कि बीपी पर, रे बीपी पर लाई कर रहा है, लिया हुआ है, ठीक है ना, एंड ड्रॉ एसी परपेंडिकुलर टू बी की एंड ड्रॉ एसी परपेंडिकुलर टू बी क्यू, ठीक है ना। अब इन राइट ट्रायंगल एसीबी, इन राइट ट्रायंगल एसीबी, इस एसीबी को लिया हुआ है, टेकन एंगल बी इक्वल टू थीटा डिग्री, बी जो है हमने थीटा डिग्री लिया हुआ है, देन कॉसेक थीटा, अब देखिए कॉसेक है इसलिए हमने कॉसेक थीटा की वैल्यू लिया है, कॉसेक थीटा, अब कॉसेक का जो अपोजिट होता है साइन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से साइन होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर से कॉसेक होगा, यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर दिया। कॉसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए बी अपॉन ए सी, इसको इक्वेशन फर्स्ट से हमने डिनोट किया हुआ है। एंड कॉट थीटा, तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर से कॉट होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 10 है और बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी बीसी अपॉन ए सी, तो देखिए बीसी अपॉन ए सी है, इसकी वैल्यू कॉट थीटा है, इसको हमने क्वेश्चन सेकंड से डिनोट किया हुआ है। अब यहां पर देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, अब जो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमको जो आइडेंटिटी प्रूव करनी है इसके अनुसार हम करते हैं। कॉसेक, तो कॉसेक में देखिए कॉसेक स्क्वायर है, हम यहाँ कॉसेक लेते हैं, कॉसेक का न्यूमरेटर क्या है ए बी है, आपने लिख दिया ए बी स्क्वायर, फिर देखिए इक्वल टू है, आप बी इक्वल टू लगा दीजिए, फिर यहाँ आप देखिए 1 है, आप सम टाइम के लिए इस नंबर को छोड़ दीजिए, प्लस अब यहाँ देखिए क्या होगा BC, तो ये देखिए इसके बाद क्या है कॉट का जो न्यूमरेटर है वो क्या BC, तो आप लीजिए BC स्क्वायर, तो यहाँ देखिए क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये गैप था, तो यहाँ पर देखिए AB BC अब क्या रिमेन रहा AC, देखिए यहाँ पर AB और BC है, तो आपका रिमेन क्या है आपका यहाँ पर आपका AC होगा, ये जो रेसी है ना ये रिमेन यानी ये बच गया था ये साइड, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर AC स्क्वायर, ठीक है ना, ये AC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या था, जो डिनोमिनेटर है AC, ये सी डिनोमिनेटर यानी AC स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई AC स्क्वायर, हम किस साइड को रिमेन करते हैं, किस साइड को हम लेके चलते हैं, किस से हम डिवाइड करते हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, यही मेन बेस है इन सभी आइडेंटिटीज का, ठीक है ना। इसको माइंड में रखते हुए आप चलेंगे तो सभी आइडेंटिटी सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसी हैं और इन सबको आप एक ही ट्रिक से पूरा प्रूफ कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर आपने इसको डिवाइड किया हुआ, जब डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, ये हो गया AC स्क्वायर आपका ये कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ देखिए AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इनके स्क्वायर को कॉमन ले लिया, AB अपॉन AC होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 आ जाएगा, प्लस BC अपॉन AC के स्क्वायर को कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर BC अपॉन AC होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए AB अपॉन AC की वैल्यू फर्स्ट से आपको AB अपॉन AC की वैल्यू कॉसेक थीटा है, हमने लिख दिया कॉसेक थीटा, स्क्वायर को एज इट इज रखा, इक्वल टू 1 प्लस ये 1 एज इट इज है, प्लस BC अपॉन AC कॉट थीटा है, कॉट थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पर, स्क्वायर है, स्क्वायर को एज इट इज रखा। अब देखिए स्क्वायर को अंदर जब शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इस तरह से आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। वैल्यूज हम फर्स्ट सेकंड से इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो हमने आपको पहले हिंट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको आइडेंटिटी मिल जाती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर जब अंदर शिफ्ट होता है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के फॉर्म में होता है, इज इक्वल टू 1 एज इट इज प्लस ये स्क्वायर अंदर शिफ्ट होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इस तरह से हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है। देखिए इस क्वेश्चंस में जो आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं उसमें ये फार्मूले के फॉर्म में यूज होती है, तो इनका जानना आपको बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी पूछी जाती हैं, इसलिए हमें आइडेंटिटीज को जानना जरूरी है। साथ ही में प्रूफ कैसे होती हैं, इनके प्रूफ भी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं,
तो ज़रूरी है कि आप इनको माइंड में रखें। जो मैंने आपको ट्रिक फॉलो की है, बताई है आपको, उसको आप फॉलो करें और उसके हिसाब से अगर आप आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं तो इजी वे पे आइडेंटिटी प्रूफ हो जाती है, क्योंकि सभी आइडेंटिटी में सेम ट्रिक है, उसको हम मेन लेकर के चलते हैं और आइडेंटिटी को हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जो आपको प्रोवाइड किए गए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से इजी वे पे पहुंचते रहेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर।